नमस्कार सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ है और उसको छोड़ने की हमेशा बात करते हैं, जैसे कि सड़ी गई हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, रेट रेस। तो उसी कड़ी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन जो है सिस्टम पूरी मैकेलो वाली, ये भी छोड़ने की ज़रूरत है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ गुलाम ही पैदा हो रहे हैं। स्वतंत्र चित्त वाला कोई व्यक्ति भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पैदा नहीं कर रही है, और कोई स्वतंत्र चित्त वाला व्यक्ति अगर है तो वो भारत की जो ये नौकरियां है जिसमें तुम्हें गुलाम ही बना करके रखा जाता है, तुम्हारी हर एक सांस के ऊपर ये लोग कब्जा कर लेते हैं, वो नहीं हो सकता। आउँ છું वीडियो उतारीને આવું। तो आज हमें बात करनी है कि कैसे भारत के जो बॉस हैं या भारत की कंपनी के जो मैनेजर है वो तुम्हारी हर एक सांस के ऊपर कब्जा कर लेंगे अगर तुम जागरूक नहीं हो तो। क्योंकि जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में है, जिस तरह की कंपटीशन इस देश में है, तो उन लोगों के लिए अच्छा माहौल है तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करना। और मैं खुद का ही अनुभव पहले मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहूँगा कि 4 साल पहले मैं पूर्ण रूप से एक मीडिया कंपनी में काम करता था। गुजरात की एक फेमस है वो न्यूज़ चैनल, और उसमें मैं काम करता था। तो वो 2-3 साल का मेरा जो अनुभव था उसके ऊपर थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार वो लोग ओवर टाइम करवा देते हैं, वीक ऑफ कैंसिल कर देते हैं। बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है कि भाई आपको समय होता है तो खाना होता है, उसके ऊपर किस प्रकार वो लोग प्रहार करते हैं, वो सब चीज़ें मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि किस प्रकार ये लोग शोषण करते हैं। और जब आपको जॉब पे लेते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि आपका ये वर्क प्रोफाइल रहेगा। जो वर्क प्रोफाइल तय करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, आज जब भी हम नौकरी पे जाए, क्योंकि ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं भारत के, ये जो नार्सिसिस्ट टॉक्सिक बॉस, वो तुमको MBA गोल्ड मेडलिस्ट को भी पोछा लगवाते हो, और ये बिल्कुल ही मजाक नहीं है। मैं जानता हूँ एक MBA गोल्ड मेडलिस्ट जो कि उसकी ऑफिस में उसने पोछा तक लगाया है। तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तुम्हारे आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को खलास करने में। मैं जब उस मीडिया जॉब में था तब हर रोज़ मतलब मेरी शिफ्ट शुरू होती थी दोपहर के 3 बजे और रात को 12 बजे ख़त्म होती थी। तो 12 बजे ख़त्म कभी हुई ही नहीं, वो 2-3 बजे ही जाते थे, क्योंकि ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो जैसे ही उनको पता चलता है कि तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म होने को आई है और 15 मिनट बची है, तब तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं अचानक से। तो फिर तुम, और लोग बेचारे देखो, सब में इतना आत्मविश्वास नहीं होता है, और जॉब मिलना भी इतना कठिन हो रहा है आजकल। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है हमारा, तो फिर लोगों को डर रहता है ये वो असुरक्षा का। क्योंकि जो ये देखो शहरों वाली जो रेट रेस है उसमें कुछ पैसे तो चाहिए ही चाहिए महीने के आपको, तो आपको पता होता है आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है, फिर भी आपको सहना होता है। और ये जो नराधम नालायक कीड़े मकोड़े हैं उनको भी पता होता है कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पर उनको वो आपकी आर्थिक स्थिति या उनको पता होती है। तो एक तो ये भी, कभी भी ऑफिस में अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में इनको बिल्कुल अंदाज़ा मत दो, क्योंकि इनको अगर पता चल गया कि तुम नीडी हो और तुम लोअर मिडिल क्लास से हो, तो फिर ये ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। तो फिर वो लोग हर रोज़ ओवर टाइम तो मुझे करवाते थे। उसके बाद फिर खाने का डिनर हमेशा 7-8 बजे हमारी बॉडी क्लॉक होती है कि 7-8 बजे हमको भूख लगती है। तो फिर खाने में हमेशा ऐसा होता था कि वो लोग, आप उनको बोलो कि मुझे डिनर करने के लिए जाना है। भारत में कोई सिविक सेंस नहीं है। ये हॉन्किंग भी, अगर आप गोरों के देश में हॉर्न आपको तभी बजाना है जब आपको किसी का अटेंशन, आपको मतलब कुछ गलत हो रहा है, कोई खतरा है और आपको किसी का ध्यान उस तरफ ले जाना है, तभी हॉन्किंग कर सकते हो। इधर कोई भी हॉन्किंग करेगा ऐसे अननेसेसरी। तो ऑफिस में डिनर नहीं करने देते थे। अगर 7 बजे उनको बोलो प्राइम टाइम है भाई, प्राइम टाइम, 8 बजे बोलो प्राइम टाइम है, 9 बजे बोलो प्राइम टाइम है, 10 बजे बोलो प्राइम टाइम है,
और ये जो कीड़े मकोड़े थे ये इतने मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहे थे, वो खुद कोई काम नहीं कर रहे थे, वो बस एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहे थे हमारा और अन्य लोगों का। मजा में मामो मारा वीडियो वहाँ तो नहीं आकर देनु चल आज तो वाह खेक काका वाह। तो ये एक्सप्लॉयटेशन करते थे, वो खुद कुछ काम नहीं करते थे। हमारे जो मैनेजर थे या वो जो हेड थे हमारे, वो उनका कोई काम नहीं, सारा दिन सभी लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करना और खुद कुछ नहीं करना। पर तुम्हें मैंने बोला ना कि डिनर तक नहीं करने देने चाह रहे थे। 10 बजे बोलो, 11 बजे बोलो, 12 बजे से पहले कभी भी उन्होंने डिनर नहीं करने दिया। तो ये होता है, आप अगर जागरूक नहीं रहोगे तो भारत के ये जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट हैं वो कोई मैनर्स नहीं है भारत में। मैंने बोला ना कि सिविक सेंस नहीं, अभी इधर हॉर्न बज रहा था। तो ऐसे ही ये मैनर्स और सेंस भी नहीं है भारत के जो ये बॉस हैं उन लोगों में, कि भाई कोई इंसान जब उसकी छुट्टी है उस दिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। काम के कुछ घंटे तय होते हैं यार। यूरोप जैसा तो मैं नहीं बोल रहा, अब यूरोप में तो मंडे टू फ्राइडे ही वो लोग काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे तो उनको छुट्टी ही है। और जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं उसमें भी वो वहाँ ओवर टाइम ये सब नहीं होता है, क्योंकि गोरे जागरूक होते हैं। उनका जो और गोरों का मुझे उनका जो एक प्रैक्टिकलिटी है ना, वो मुझे ये भी पसंद है कि वो लोग घर में ऑफिस को नहीं लाते हैं और ऑफिस में घर को नहीं लाते हैं। घर में अगर होंगे तो बात नहीं करेंगे। और ये जो भारत के कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको भी सीखने जैसा है कि तुम घर में हो तो घर में हो। हम लोग ना किसी ऑफिस में जुड़ते हैं ना, तो जैसे 7 जन्म तक वो सप्तपदी के फेरे होते हैं ना भारत की विवाह संस्था में, उसी प्रकार हम उस ऑफिस को इतना हमारे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं कि ऑफिस के बाहर भी हम वही डिस्कशन करते होते हैं और छुट्टियों में भी वही, पूरा कहीं जाएंगे तो भी वही चर्चा करेंगे। ये नहीं, तुम जब ऑफिस में हो उस दहलीज में तुम जब एंटर करो वहाँ उस गेट में, तभी तुम्हें उसके बारे में बात करनी है या वहाँ पे फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट। जब तुम्हारा काम ख़त्म, तुम्हारा समय ख़त्म, उसके बाद तुम्हें ज़्यादा उसमें उलझ। लोग मैं देखता हूँ कि वो छुट्टियों में या किसी को मिलेंगे, ऑफिस से घर पहुँचने के बाद भी फ़ोन कर करके कि गॉसिप करेंगे वहाँ की, ये ना वो नहीं करना है। और वो ये उल्टा ऑफिस में तुम्हें कोई अन्य बात नहीं करनी है, ऑफिस में घर की कोई बात नहीं। जो तुम्हारे घंटे हैं ऑफिस के, उसमें पूरा 100% देना है। तो कुछ बार हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं ना नौकरी करने वाले, उनकी भी गलती होती है। ये बॉस अगर टॉक्सिक नार्सिसिस्ट है तो नौकरी करने वाले कीड़े मकोड़े भी प्रोफेशनल नहीं हैं। वो ऑफिस में फिर वहाँ पे रिश्ते जोड़ देते हैं, ये मेरी बेइज्जती न ये न वो न। भाई तुमको जो जन्म से रिश्ते मिले हैं, ये मोह के धागे, तुम्हारे रिश्तेदार सब, फैमिली, ये सब वो कम है, तो तुम्हें दूसरे मोह के धागे खड़े करने हैं। तो ऑफिस में थोड़ा प्रोफेशनल रहो। वो सिर्फ तुम्हें अपने ब्रेड एंड बटर के लिए वहाँ जाना है और वहाँ से तुम्हें इनकम मिलती है। इससे अतिरिक्त तुम्हारा कोई वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना है। चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों पर्सनल नहीं होना है। मैं थक गया हूँ कि हम लोग ना पूरा तुम्हारा अध्यात्म सनातन वेदांत मोह और आसक्ति से छूटने के लिए है, और हम साला इतनी मोह और आसक्ति पैदा करते हैं, इतनी मोह और आसक्ति कि पूरी दुनिया में कोई हमारे जिसने आसक्त लोग नहीं हैं। जिस धरती पे वेदांत लिखा गया उस धरती के लोग ही सबसे ज़्यादा आसक्त और मोह पैदा करते हैं। तो ऑफिस कुछ मैं बोला ना कि कीड़े मकोड़े जो नौकरी करने वाले हैं ना, वो भी उनका भी दोष है। बॉस का इतना ही वो तलवे चाटते हैं और बॉस को खुश करने के चक्कर में बॉस के बच्चों को पूरा दिन कंधे पे उठा करके घूमेंगे ना, बॉस को मतलब वो उनका पूरा प्रयास। अरे भाई तुमको नौकरी की ज़रूरत है और उनको इंसान की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है। तुम ऐसा मत समझो कि भाई तुम्हारे ऊपर उपकार करने के लिए वहाँ पे कोई तुम्हें रख रहा है, भाई तुम्हारा ब्रेड एंड बटर के लिए। किसी को किसी की चिंता नहीं है। जिस दिन तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी कोस्ट कटिंग कर देंगे, लात मार देंगे। और ये तो सब हो ही रहा है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना कि आपसे ओवर टाइम, ये सब क्यों? क्योंकि वो कोस्ट कटिंग करते हैं।
पोस्ट कटिंग में काफ़ी सारे एम्प्लॉय की छटनी कर देते हैं। और ख़ास करके कोविड के वक्त इन लोगों को, कोविड के वक्त क्या हुआ कि 2 साल वर्क फ्रॉम होम था, तो ये जितने भी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक बॉस है उनको पता चल गया कि भाई घर से भी काम हो सकता है और कम लोगों से भी हो सकता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने कोविड के बाद कोई परमानेंट अपना सेटअप भी नहीं रखा है, और कोविड के बाद उन्होंने परमानेंट किसी को रखा ही नहीं, मतलब कम लोगों के। उनको पता चल गया कि जहाँ पे हम 10 लोगों को रखते थे ऑफिस में, वहाँ सिर्फ 2 लोगों से ही काम चल जाता है। तो ये सब तभी से शुरू हुआ है। तो ये लोग कोस्ट कटिंग करते हैं, तो फिर ये जो कीड़े मकोड़े हैं जो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो फिर अपीजमेंट करने में लग जाते हैं कि भाई हम इनकी चाटुकारिता करते रहे और इनके करीबी बने रहे बॉस के या मैनेजर के, तो हमें हमारी जॉब के ऊपर कोई ख़तरा नहीं आएगा, या तो हमें ये परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि 1-2 चमचे इनको चाहिए ऑफिस में, 2-4 चमचे हर ऑफिस में, तुमको मैं बोलूँ 2-4 चमचे होंगे ही होंगे। ये ना चुगली करते हैं, इनको पूरी ऑफिस की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई जब आप लोग नहीं हो तो ये लोग क्या करते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं। तो वो चुगली और चाटुकारिता के लिए इनको 2-4 लोग चाहिए ही चाहिए। तो ये इसका हिस्सा मत बनो, क्योंकि देखो तुम्हारा व्यक्तित्व मारा जाएगा। तुम में टैलेंट है, तुम प्रभावशाली हो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, पर इससे तो क्या है, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग जो पर्सनालिटी होनी चाहिए इंसान की, वो ही ख़त्म हो जाती है। तो इनको खुश करने के चक्कर में तुम ये चाटुकारिता ये सब मत करो। तो एक ये जो नौकरी करने वाले कीड़े मकोड़े जो गलती करते हैं ना, वो भी नहीं करनी। दूसरा, तुम्हारा देखो ओवर टाइम कभी भी मत करो। एक बार तुमने अगर ओवर टाइम, मैं मेरी मीडिया की बात करूँ, मैं मीडिया में था, तो इनको क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारी शिफ्ट ख़त्म होती है, मैं पहले भी बोला कि तुमको दूसरा प्रोजेक्ट दे देते हैं जिसमें तुम्हारे 2 घंटे चले जाए, या तो फिर बोलते हैं अरे ये बड़ी घटना हुई, जैसे तुम्हारी शिफ्ट 12 बजे ख़त्म होती, 11:30 बजे कहीं आग लग जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, अरे बड़ी घटना हो गई, और फिर ऐसा माहौल कि तुम साला बोल ही नहीं पाओगे। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं इनके, कि इतना मतलब अफरा तफरी करेंगे और इधर इधर भागेंगे। ये जो कीड़े मकोड़े जो कुछ खुद काम नहीं करते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो शोषण करते हैं, और फिर ऐसा माहौल कि तुम बोल ही नहीं पाओगे कि भाई मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई है। तो ये मत करो, तुम डरो मत, इनको देखो रखना होगा तुम्हें। ये 365 दिन करना है। कीड़ों मकोड़ों भारत में लोअर मिडिल क्लास को ब्रेड एंड बटर के लिए नौकरी तो करनी ही होगी, क्योंकि सब तो रेट रेस छोड़ नहीं पाएंगे। तो तुम्हें जो ताउम्र जो चीज़ करनी है, पूरा जीवन जो चीज़ करनी है, उसमें तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वरना ये शोषण और एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा नहीं। तो तुम तय कर दो कि भाई 7 बजे अगर मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है तो ख़त्म, उसके बाद उनको रखना हो तो रखे। देखो तुम डरते हो ना, जो डरते हैं उनका ही शोषण होता है, वो चाहे नौकरी की जगह हो, चाहे फैमिली हो, संसार समाज हो, पत्नी प्रियतमा दोस्त, सब तुम्हें दबाना चाहते हैं। ऐसा मत, जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं ना, प्रेमी प्रियतमा, वो भी दबाना चाहते हैं, पत्नी भी दबाना। अगर तुम दब गए, ये जो जंगल है पूरा, ये जो खेल है, उसमें तुम दब गए। हमें किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, पर अगर साला कोई हमें प्रताड़ित करता है और हम दब गए, तो फिर तो खेल ख़त्म। तो दबो मत, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहो, ओवर टाइम बिल्कुल मत करो कि भाई ना ही बोल दो, वरना अगर तुमने एक बार ये ट्रेंड शुरू कर दिया तो फिर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। दूसरे वीक ऑफ कैंसिल करते हैं, महीने में 1-2 बार तो कुछ ना कुछ करके वीक ऑफ कैंसिल कर देते हैं कि भाई कुछ बड़ी हो रहा है, या तो हमारे ऑफिस में कोई बाहर से आने वाला है, ये फंक्शन होने वाला है, वो होने वाला है, तो वो छुट्टियां मत काटने दो। दूसरा एक चीज़ मेरे जहन में आई कि जो तुम्हें कुछ मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के तहत 30, 40, 50 जो भी हो छुट्टियां मिलती है इंसान को, ये खा जाते हैं, कभी यूज़ ही नहीं करने देते हैं। 10-15 दिन तो छोड़ो, तुम 10-15 दिन की तो सोच ही नहीं सकते हो, तुम्हें कभी छुट्टी ही नहीं देंगे ये लोग 10-15 दिन। तो कहीं घूमने इंसान पहाड़ों में मैंने जो जॉब छोड़ी उसका प्रमुख रीज़न यही था कि साला अपने को तो समर में पहाड़ जाना ही जाना है, हिमालय, उसमें ही जीवन की धन्यता लगती है, वही जीवन का सफलता है, वही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है हमारा, कि वहाँ प्रकृति के बीच रहना। तो वो तो तुम भूल ही जाओ।
ये कीड़े मकोड़े तुमको 2 दिन की छुट्टी नहीं देंगे। तो मैं पहले बोला ना कि भारत की एजुकेशन, क्यों मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत में अक्षर ज्ञान ले लेना चाहिए, लिटरेसी खाली अक्षर लिखना पढ़ना, उसके बाद छोड़ देना। क्योंकि ये लोग कोई ढंग का नागरिक पैदा नहीं कर रहे हैं, ये लोग गुलाम पैदा कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है, तुम्हें भेड़ ही बना रहा है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं तो देखो उस वक्त भी जागरूक था कि मैं हिमालय गया तो गया। मैंने बोला इन लोगों को छुट्टियों के लिए कि मुझे छुट्टियाँ चाहिए, नहीं दे रहे थे तो मैंने उनको फिर परवाह नहीं की, मैंने खुद अपना टिकटिंग करवा लिया और मैं चला गया। बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कुछ नहीं उखाड़ा। तो मैंने तो मनमानी की थी, क्योंकि अपना तो क्लियर था कि भाई जॉब नहीं चाहिए पर हिमालय तो जाना है। तो तुम्हारी जो ये 30-40 छुट्टियाँ होती है ना, तुम अगर देखो, तुम एक बात तुम्हें तय करनी है भारत में, वरना तुम कीड़े मकोड़े की तरह पीसे जाओगे। तुम्हें एक बात तय कर लेनी है इधर चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों कि अगर तुम दबे, अगर ये लोग तुम्हें एक्सप्लॉइट तो करेंगे ही, और उसमें अगर तुमने इनका अपीजमेंट किया, इनको खुश करने के चक्कर में तुम काफ़ी सारे क्या होते हैं खबर, मैंने देखा कि जब ऑफिस का समय ख़त्म होता है ना, तब जो ये कीड़े मकोड़े जैसे बॉस होते हैं ना, वो बाहर कुर्सी रख के बैठ जाते हैं कॉमन, जहाँ से सब लोग निकलते हैं। तो फिर वो आँख की शर्म सबको कि अब वो, मैं देखा काफ़ी सारे लोगों की ट्रेन छुट्टी होती है बस, फिर भी वो बैठे रहेंगे कि एक बार ये हिले ना, मतलब ऐसे पूरा अंदर एंजाइटी और तनाव है, पर बैठे रहेंगे कि जैसे ही ये बॉस थोड़े दूर जाए हम यहाँ से निकलेंगे। तो चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा समय हुआ है, तुम्हारी बस है, तुम्हारी ट्रेन है, तो तुम्हें निकल जाना होता है। तो ये थोड़ा अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम्हारी ये 30-40 छुट्टियाँ होती है वो, और दूसरा तुम अगर जब हॉलीडे पे हो, तुम्हारा वीक ऑफ है या तुम छुट्टियों पे हो, कोई फ़ोन रिसीव मत करो। क्योंकि इनका एक बहुत ही बड़ा, इनको ये आदत होती है कि तुम्हें उस वक्त भी फ़ोन कर के ऑफिस से पूछेंगे ये कहाँ है, वो फाइल कहाँ है। अरे भाई, प्रोफेशनलिज्म जैसा कुछ होता है, मैनर्स जैसा कुछ होता है इस देश में। जब इंसान नहीं है काम पे तो नहीं है। तो थोड़ा इस चीज़ में भी तुम्हें संयम रखना है, अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखना है। तो भाई जब मैं बाहर हूँ, कहीं घूमने के लिए गया हूँ, तो घूमने के लिए गया हूँ, उस वक्त फिर इन लोगों को ज़्यादा, इन लोगों का अपीजमेंट मत करो। आज बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बार बार लोग आ रहे हैं बीच में, पर वीडियो तो पूरा करना ही करना है। तो कुल मिला करके मैं बोल ये रहा हूँ कि जितनी तुमको ज़रूरत है नौकरी की, उतनी ही ज़रूरत होती है इन कीड़ों मकोड़ों को। मैन पावर के बिना ये काम नहीं चलेगा इनका। तो तुम ना ये ज़्यादा इनको भाव मत दो, और ज़्यादा इनको एंटरटेन मत करो, वरना तुम्हारे मानव अधिकारों की धज्जियाँ उड़ना तय है। चाटुकारिता मत करो, रखना हो तो रखेंगे। क्योंकि देखो, तुम कितने भी इनके तलवे चाट लो, जब इनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी तो ये तुमको नहीं ही रखेंगे। तो थोड़ा मेंटली क्लियर हो जाओ कि भाई तलवे नहीं चाटेंगे, इनको जो करना है वो कर ले। तो ठीक है, ये मुझे ज़रूरी इसलिए लगा कि बहुत सारे लोग भारत के जॉब कल्चर में हैं। हम कितने भी वीडियो बना ले, पर सब नहीं निकल पाएंगे, सबके व्यवस्थाएं अलग होती है, मैं समझता हूँ। मैं तो चलो गांव से था, और थोड़ा किसानी है अपने पास, और दूसरे रिसोर्सेज हैं, तो ये स्वीकार करता हूँ मैं। तो जो लोग वहाँ फंसे हैं उनके लिए ख़ास करके कि भी फंसे तो फंसे, अब उस जीवन का तो स्वीकार करे लेंगे हंस करके, पर अपना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे। तुम जो चीज़ तुम्हें पूरी जीवन करनी है 365 दिन, वहाँ पे अगर तुम प्रेशराइज हुए और तुमने अपीजमेंट की कोशिश की, बॉस के तलवे चाटने की कोशिश की, तो तुम्हारा जीवन ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ पूरा जीवन किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, घर की तरह काम करते हैं वफ़ादारी से। इनको कभी पैरालिसिस हो गया, कुछ भी हो गया, कंपनी कभी मुड़ करके उनके सामने नहीं देखती है। तो दुनिया क्रूर है, दुनिया जंगल है, और इस जंगल में जो बलवान होता है वही अपनी रक्षा कर पाता है। तो बलवान बनो, मानसिक रूप से बलवान बनो। देखो, अभी वो ज़माना नहीं है कि तुम्हें डंडे लेकर के किसी को मारने को जाना है, पर मानसिक रूप से बलवान बनो। क्योंकि अगर मानसिक रूप से बलवान नहीं रहे तुम, तो निश्चित तुम ख़त्म कर दिए जाओगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
अगर वीडियो अच्छे लगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारी चैनल में कोई ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है कि यूट्यूब की एल्गोरिथम इसको ज़्यादा पहुंचाएगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। लव यू ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।